और परमेश्वर ने इस्राएलियों को भविष्यवक्ता दिए, न्यायियों दिए, पर राजा नहीं दिया। राजा मांगा गया। क्योंकि इस्राएल का राजा एक ही था जिसका नाम सेनाओं का यहोवा था। और दाऊद को ये बात अच्छे तरह से पता था कि मेरा राजा आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ आराधना और स्तुति करते हैं तो हमारे मध्य में कौन आता है? वो राजा। क्या हमारा राजा इस स्थान पर मौजूद है? हालेलुया। सबको पता है? फिर हम अपने राजा के लिए दाऊद के समान क्यों नहीं आनंद मनाते हैं? हमारे मुख से तो आवाज ही नहीं निकलती है ना। आज हम वचन को समझ रहे क्या? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे क्या? हमारा राजा एक ही है, एक ही है हमारा राजा। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वो ही हमारा राजा था, राजा है और हमेशा राजा रहेगा। वो नहीं चाहता था कि इस्राएल पर कोई राजा रहे, क्योंकि वो ही हमारा राजा होना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज अगर आपने किसी चीज को अपने जीवन में राजा बनाया है तो उतार फेंको। अगर किसी मनुष्य को आपने अपने जीवन में राजा बनाया है तो निकाल फेंको, क्योंकि एक ही राजा है जो आपका वो राजा बनना चाहता है, और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। राजा आ रहा है। हालेलुया। हमारा राजा हमारे मध्य में है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि शाऊल जब राजा था, शाऊल के मन में कभी नहीं आया कि मैं परमेश्वर के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आऊं। परंतु दाऊद मन में सोच रहा था कि मैं जब राजा बनूंगा तो मैं अपने राजा को, मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेके आऊंगा। और इसी के कारण से परमेश्वर कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार है, क्योंकि जो परमेश्वर के मन में चल रहा था वही दाऊद के मन में चल रहा था। जो परमेश्वर सोच रहा था वही दाऊद सोच रहा था। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल भी 40 साल इस्राएल पर राज्य किया, उसके मन में कभी नहीं आया कि मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ लेके आऊं। परंतु दाऊद जैसा ही राजा बना, उसके मन में पहली बात आई कि मैं अपने राजा को, अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने यहाँ ले आऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस राजा की उपासना करते हैं जो हमारे मध्य में रहता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार, वो व्यक्ति जो ईश्वर का पुत्र है, जो मेरे मन के अनुसार है, वो मुझे मिला है। क्योंकि उस वक्त जो परमेश्वर सोच रहा था वही दाऊद सोच रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ऐसे कितने व्यक्ति है जो परमेश्वर सोचता है वही हम सोचते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की इच्छा है वही हमारी इच्छा है। हम ऐसी कितने लोग हैं जो सोचते हैं? क्या हम भी उस शाऊल के तरह अनाज्ञाकारिता में चले जाते हैं? अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के उद्देश्य से दूर कर सकती हो। ध्यान में रखिएगा, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस मकसद से परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उस मकसद को परमेश्वर अपने जीवन में नहीं करेगा, परंतु उस मकसद को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति को, उसके मन के अनुसार व्यक्ति को खड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चाहिए कि हमें भी
उस दाऊद राजा के समान परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर आज्ञाकारिता के साथ हमारे राजा की आराधना स्तुति निरंतर हम अपने मुख से करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको भी बताऊंगा। एक बार मैंने इस चर्च की अच्छाई के बारे में बताया, बता सकता कोई? आज मैं इस कलीसिया की कमी बताता हूँ। देखो लो, हम इस चर्च में आते हैं ना, परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, तो मुझे कुछ ही गिने 4-5 लोगों के चेहरे पे ही वो आनंद दिखाई देता। नहीं तो हम ऐसे बोझ से दबे समान आते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये कितने बार कभी परमेश्वर के रास्ते में बोलेंगे हो गया आवाज, हमारे में आनंद ही नहीं है। बहुत से चर्चेस में मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, जब आराधना होती रहती है वो अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है नहीं देखते, वो केवल परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। हालेलुया। परंतु मैं अपने चर्च में नोटिस करता हूँ, जब हम आराधना करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जो नई दुल्हन नए घर में जाती नहीं क्या, जब नई दुल्हन नए घर में जाती तो कैसी शर्माती है, उसी तरह से हमें यहाँ पे लोग शर्माते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा बाजू वाला देख लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बारे में वो ये क्यों ना सोचे, आपके बीच में राजा आया हुआ है और उस राजा के लिए इस प्रकार से दाऊद नाचते हुए झूमते हुए राजा की उस परमेश्वर की आराधना कर रहा था, उसी प्रकार से आपको और मुझे भी नाचते झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। जब दाऊद नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर के संदूक के सामने नाचते झूमते हुए अपने राजा को दाऊदपुर में ला रहा था, तब उसकी पत्नी भी उसको देखकर कहती थी तू किस तरह से उस खुदा के सामने नाच रहा है ना, उसको बुरा बोलकर, है ना, उसे बुरा बोला, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, दाऊद अपने मुख से कहता है मैं और भी अपने राजा के लिए, अपने परमेश्वर के लिए नीच होने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं इसी तरह से मेरे परमेश्वर के सामने नाचता और झूमता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रियो, हमें भी परमेश्वर के उपस्थिति में, चाहे हमारा रिश्तेदार, चाहे हमारा पति, हमारी पत्नी, चाहे हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड, हमारे विषय में कोई क्यों ना सोचे, हमें ये एक बात सोचना है कि मैं किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु मेरे सेनाओं के यहोवा उस राजा के लिए इस स्थान पर अपने हाथों को उठाकर नाचते हुए झूमते हुए उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जीवन से दूर कर देगा। Praise the Lord. Praise the Lord. जब हम अब कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य में, कितने लोग परमेश्वर के उद्देश्य में, परमेश्वर के मिशन में कितने लोग हैं? कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर ने एक अलग मकसद के लिए, एक अलग उद्देश्य के लिए, परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको चुना हुआ? कितने लोग विश्वास करते हैं? हम सभी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने एक बुलाहट हमारे लिए रखी है, एक उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो उद्देश्य हम अपने बुद्धि के द्वारा पूरा नहीं कर सकते, ना हम अपने बल के द्वारा उसे पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते क्या हम अपनी ताकत के द्वारा?
हम अपने ताकत के द्वारा भी इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते, परंतु एक है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और बाइबल बताती है वही आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर कब सिखाएगा? तब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहना सीख लेंगे, तब वो पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया।